मैं समझ ही नहीं पाया कि ये मृत भोज का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों क्या चाहते क्या हैं? खेत बेचते हैं, कोई कर्जा लेता है, कोई कर्जे के जाल में फँस जाता है। मोड़ जो है वहाँ पे जाके सारी गाड़ियों का जैसे लगता है कि पंचर हो गई। शुरू होगा ड्रामा पीने और पिलाने का कार्यक्रम। समझ में ही नहीं आता यार ये किसी घर में आदमी मरा है वो उसके घर के लोग परेशान हैं। का तो काम ये है कि 10-20 दिन उस घर को खिलाए क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि वो खाना बनाए, वो इतने शोक में डूबे हो कि कुछ करना कितना अच्छा होता कि वहीं पे लाशें जलाई जाती और गांव के पूरा गांव शरीक हो जाता उसमें। नमस्कार, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मृत भोज या तेरहवीं का है जिसमें अननेसेसरी इतना पैसा खर्चा किया जाता है। शुरू से लेके जहाँ मेरे गांव का अगर कल्चर देखे तो 5 बार भोजन कराया जाता है। मुझे लगता है कभी-कभी कि ये शादियां जो होती हैं, जो ब्याह होते हैं, उससे भी ज्यादा खर्चा मृत्यु भोज में हम लोगों ने कर रखा है। ट्रेडिशन को बिगाड़ते-बिगाड़ते इस स्वरूप में ले आए हैं कि अगर किसी घर में कोई आदमी मर जाए तो वो कर्जे में दब जाता है उस मृत भोज को कराने में ही। मृत भोज तो मुझे ऐसे ही लगता है कि पाप है। अगर किसी के घर में कोई मरा है, कोई बुजुर्ग मरा हो तो फिर भी थोड़ा चलेबल है, कोई नए आदमी भी मर जाते हैं। पहले दिन से अगर बात करें तो हमारे यहाँ दूधा होता है, फिर खौरा होता है, फिर तेरही होता है, बरखी होता है और फिर चरखी होता है। चरखी एक नया कॉन्सेप्ट निकाल के हमारे यहाँ मंजे भी हमारे गांव के लॉन्च कर दिए। चरखी में मीट मछली बनाया जाता है लेकिन उसमें भी अब इतना विकृत रूप पकड़ लिया है कि पूरे गांव को उसमें भी इनवाइट किया जा रहा है। मतलब बड़े स्तर पे इनविटेशन दिया जा रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये मृत भोज का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों क्या चाहते क्या हैं लोग? अब पहले दिन से अगर किसी घर में जो है आदमी मर जाता है, तो पहले गाँव में ही फूँक दिया जाता था, यहाँ रस्ता था, रास्ता फूँक दिया जाता था। अब लोग लेके जाते हैं तुर्ती पार हमारे यहाँ जंगल है या बलिया लेके जाते हैं, बनारस लेके जाते हैं। अब पूरी बारात की तरह जो है गाड़ियां लगेंगी और फिर लोग बैठेंगे और जाएंगे और बिलथरा रोड में जहां मेन चौराहा है वहीं पे जाकर के वो रुक जाएंगे। मतलब वहां से भी 2 किलोमीटर है जहां लाश को फूका जाना है, लेकिन चौकिया मोड़ जो है वहां पे जाके सारी गाड़ियों का जैसे लगता है कि पंचर हो गई, वो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, गाड़ी वाला सब वहीं रुक जाएंगे। अब फिर शुरू होगा ड्रामा पीने और पिलाने का कार्यक्रम। और थोड़ा बहुत समोसा और ये सब जो है घर वाले दे देंगे, ले आते हैं और देते हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो कुछ खा लें। और उसके बाद शुरू होता है पीने और पिलाने का कार्यक्रम, जम के पियाई होती है और फिर उसके बाद जाते हैं लोग फूकते हैं। फिर चौकिया मोड़ से जब आगे बढ़ेंगे और जब लाश जाएगी वहां डेड बॉडी फूका जाने के लिए, तो फिर तांडव शुरू होगा। वहां जो डोम होते हैं उनको वो कहेगा मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे 25,000 रुपए चाहिए, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। और इतना ज्यादा मतलब रिजिड, अगर कोई बहुत गरीब भी आदमी हो, बताया जाता है, गांव के लोग बताते हैं गरीब है तब भी 2-2,500 रुपए तो हर हालत में वो ले ही लेते हैं। फिर साथ में जाते हैं करकटहा बाबा, उनको चाहिए जो कराते हैं उसमें। अच्छा, इसमें और सारी प्रक्रिया है जो गांव में होती है, वो मैं उतना जो है उसको नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिर वहां से जब वापस आते हैं लोग, फिर चौकिया मोड़ पे आकर के कुछ गाड़ियां रुक जाती हैं, फिर पीने पाने का प्रोग्राम चलता है। और फिर वहां से जब वापस आते हैं तो शुरू होता है, लो भैया दूधा है। दूधा के दिन जितने लोग होते हैं वो खाते हैं, जो खास लोग होते हैं। खास क्या, आजकल तो दूधा में भी पूरा गांव को ही निमंत्रण दिया जाता है। फिर खौरा होता है। खौरा के दिन जो करकठा ब्राह्मण होते हैं उनको फिर दान होगा। उस दिन सर और मुड़ाया जाता है हमारे यहाँ। और फिर वही तांडव शुरू होगा कि हमको इतना चाहिए, हमको खटिया चाहिए, मचिया चाहिए, बेड चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए। समझ में ही नहीं आता यार ये किसी घर में आदमी मरा है, वो उसके घर के लोग परेशान हैं और उल्टा ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। फिर चलिए वो खत्म हो जाता है, उसके बाद तेरही होती है। तेरही पूरा शादी विवाह की तरह, लोग मार अपने में, इनके घर ये मरे थे तो इतना बड़ा टेंट लगा था ललन चाचा के यहाँ, और इनके यहाँ ये मरे थे फलाना यादव जी के, इतना बड़ा। अरे यार लगा था, वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे क्या? इतना बड़ा टेंट लगा, हो सकता है वो सच्चा में। अच्छा, वो जो बड़े बड़े टेंट लगाते हैं वो भी उस टेंट को लगा के कर्जे में आ जाते हैं, और जो छोटा आदमी उनको देख के लगाता है वो भी कर्जे में आ जाता है। अच्छा, इस मृत भोज में बाकी बिरादरियां तो है ही है, नुकसान कर रहे हैं। 3 बिरादरी, मैंने अपने अपने गांव स्तर में बात कर रहा हूँ, राजपूत बिरादरी, यादव बिरादरी और हरिजन बिरादरी।
तीनों एकदम चपा, मतलब खर्चे पे खर्चा एकदम चपी रहते हैं कि मतलब उस आदमी को बर्बाद करके ही छोड़ो जिसके घर में कोई मर गया है। तो फिर वो तेरही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक ये था कि तेरही जब हो जाती है तो पहले 1 साल बाद, 1 साल तक लोग शोक मनाते थे, 1 साल तक लोग शोक मनाते थे, और उसके बाद फिर अपने अड्डा जो बहुत खास 2-4 घर हैं उनको मीठा खिलाया जाता था। मीठा इन द सेंस कि जैसे सेवई या ये खीर, इस तरह की चीजें, और थोड़ा बहुत खाना खिला दिया था। ये भी पूरा आजकल क्या होता है कि जिस दिन मरता है, जिस दिन तेरही होती है, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही कर लेते हैं। अब फिर पूरा गांव खिलाओ। और हमारे यहाँ मंजे भी एक नया लॉन्च कर दिए कि चरखी, चरखी में भी अपना साथ सबको खिलाना शुरू कर दी। चरखी मतलब कि अब नॉन वेज आज से आप खाना शुरू कर सकते हैं, तो उसमें मछली बनता है, उसमें भी पूरा गांव खाता है। यार किसी के घर में कोई मरा है, उस पे खाना खिलाने के लिए दबाव बना रहे हो। अटीदारी पटीदारी या गांव घर तो काम ये है कि 10-20 दिन उस घर को खिलाए, क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि वो खाना बनाए। वो जो है इतने शोक में डूबे हुए कि कुछ करना नहीं चाहते, तो आप लोगों को बल्कि जाके उनको खाना अपने घर से ले जाके खिलाना चाहिए। तो आप उन्हीं से शादी ब्याह की तरह, और फिर खेत बेचते हैं, कोई कर्जा लेता है, कोई कर्जे के जाल में फंस जाता है। एक तो उस घर का आदमी मरा और ऊपर से कर्जे का जाल समाज ने उसको दे दिया। यार जो गलत प्रथा है उसका तो विरोध होना चाहिए ना। ये जो अब, यार मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये एकदम ही निहायत ही गलत चीज है। अच्छा, हमारे अगर वेद पुराणों में भी आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं नहीं, ये टोटली जो है विकृत या खराब करके बनाई गई हैं बीच में, धीरे धीरे समय के साथ। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के लिए बातचीत करने के लिए, लेकिन चूंकि दुर्योधन, वो युद्ध रोकना चाहते थे, लेकिन चूंकि दुर्योधन ने मानने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण भगवान वहां से जाने लगे। जब वो जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि आप कुछ खा के जाइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और इसलिए नहीं खाऊंगा कि जब इतना बड़ा युद्ध होने वाला हो, जब लोग मरने वाले हो, जब सारी चीजें विकृत होने वाली हो, तो मैं कैसे तुम्हारे यहाँ खाना खा सकता हूँ। और कभी भी सुख में ही खाना खाया जाता है, जब मन इतना दुखी हो तो आपके साथ खाने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो जब किसी के घर पे कोई मरा है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है। और आर्थिक चीज जब किसी चीज से जुड़ जाती है, और जब संस्कृति के नाम पे आर्थिक रूप से किसी का ऐसा क्षरण कर दिया जाए कि वो कर्जे में दब जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई उसके बच्चों की बंद हो जाए, उसका रहन सहन रोजमर्रे का खराब हो जाए, तो वो गलत ही प्रथा होती है। अच्छा देखिए कितना अच्छा है, हमारे गांव में पहले रस्सा पे फूका जाता था। अब वहीं पे हमारे प्रधान जी ने एक लाश जलाने के लिए सरकारी घर बनवा दिया है, लकड़ी रखने के लिए भी है। और कितना अच्छा होता कि वहीं पे लाशें जलाई जाती और गांव के पूरा गांव शरीक हो जाता उसमें। भाई आप ले जाते हो तुर्ती पार या आप ले जाते हो बनारस, तो पूरा गांव तो जा नहीं पाता है, कुछ गिने चुने लोग जाते हैं। लेकिन वो आदमी जो इस गांव में पैदा हुआ, इस गांव में रहा, इस गांव को अपना सब कुछ दिया, उस समाज का हर आदमी, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक, उसके मृत्यु में शामिल हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मुझे अगर पौराणिक रूप से भी देखें तो जिस धरती पे आप जन्म लिए हैं, उस धरती पे अगर आपका दाह संस्कार हो जाता है तो वो आपको जो है स्वर्ग मिलता है। अब स्वर्ग नरक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा मैंने पुराणों में देखा है कि लिखा है कि जिस धरती पे आप जन्म लिए हैं उस धरती पे आप मर जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यार कसौंडर में फूको ना, बना है शमशान गृह, वहां फूको, पूरा गांव आपका शामिल हो, आपका जो खर्चा है वो बचे, लकड़ी का जो खर्चा है वो बचे, गाड़ी घोड़े का खर्चा है वो बचे, और जो चौकिया मोड़ पे गाड़ियों का चक्का जाम हो जाता है, दारूबाजी शुरू हो जाती है, वो बचे। और ये मृत भोज में 2 4 5 जो अपने खास घर हैं, वो जो जो उसमें शरीक हो रहे हैं वो खा ले, वो अच्छा है। लेकिन पूरे गांव को शादी ब्याह की तरह टेंट लगा के गाजे बाजे के साथ जो खिलाने का प्रोग्राम चल रहा है, वो मेरा मन तो स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए मैंने इस बात को रखा, और मैं बहुत दुखी रहता हूँ जब भी इसको देखता हूँ। तो मैंने देखा है परिवारों को कर्जे में जाते हुए, वो तो शो नहीं करते हैं लेकिन भारी कर्जे में कभी कभी डूब जाते हैं। अच्छा देखा देखी चूंकि समाज की रीति होगी तो हर आदमी को करना है, तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मृत भोज तत्काल बंद होना चाहिए।
मृत भोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वेद पुराणों में, ये टोटली फालतू काम है। हाँ, शोक ज़रूर मनाया जाना चाहिए, उस आदमी को याद किया जाना चाहिए कुछ दिन में, और उसमें गाँव घर के लोगों को जब वो फूँका जा रहा हो उसमें शरीक होना चाहिए, उनके दरवाजे पे जाना चाहिए, उस आदमी के बारे में बात करनी चाहिए और अपनी तरफ से कुछ सहयोग करना चाहिए, जो भी सहयोग आप कर सकते हैं उनके खाने में, पीने में, उनके घर में खाना बनवाने में, चूँकि औरतें भी शोक में रहती हैं तो खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनका दरवाजा झाड़ने में, साफ-सफाई रखने में, इसमें कुछ दिन सहयोग करिए, ये असली मृत्यु भोज है। ये कौन-सा मृत्यु भोज है कि आप उसको खेत बेचने में मजबूर कर दीजिए, उसको जंजाल में फँसा दीजिए कर्जे के कि वो उससे उभर ही ना पाए, ₹5 सैकड़ा और ₹10 सैकड़े पे लेकर के और सब कुछ बर्बाद कर दे। मृत्यु भोज बंद होनी चाहिए और मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता था, अपने गाँव के भी मैं बुलाया था 2-3 लोगों को, आत्मा विहंगों में बुलाया था 1-2 लोगों से और जो है ये बात रखना चाहता था। हालाँकि क्या है ना, कैमरा शाई होते हैं लोग, तो कैमरे के सामने बात करने से कई बार हिचकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ सरकारी तंत्र में काफ़ी बड़े पोस्ट पे लोग हैं, कोई आईएएस है, कोई कुछ है, तो जब वो कैमरे के सामने मैं कहता हूँ कि कोई सरकारी या पॉलिटिकल बात मत करिए, सिर्फ गाँव घर की अपनी बात किया जाएगा या बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से अगर रिलेटेड है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं कैमरे के सामने ठीक नहीं है, कोई दिक्कत ना आ जाए नौकरी में, ये वो तो आप अच्छा कुछ लोग होते हैं एकदम कैमरा शाई होते हैं, वो आना ही नहीं चाहते हैं, जैसे हमारे आत्मा भैया हैं। एक आध और लोगों से मैं इस पे बात करना चाहता था। तो मृत्यु भोज वाला हम लोग और बात करेंगे ज़रूर, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है और इसको बंद होना ही चाहिए। जितना इसका डिग्री कम से कम किया जा सके खर्चों का, वो किया जाना चाहिए। नमस्कार।